इसराइल और हमास के बीच सीज फायर से गाजा में जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी हैं। लोग अपने आशियाने तलाशना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इसराइल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पहले अमेरिका ने प्रेशर कर गाजा में सीज फायर करवाया और फिर लेबनान से आईडीएफ को 26 जनवरी से पहले निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद एक बार फिर से इसराइल को थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अब इराक के एक ईरान समर्थित ग्रुप ने नेस्तनाबूद करने तक की धमकी दे दी है। दरअसल हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा की ओर से नेतन्याहू समेत इसराइल को धमकी देते हुए साफ किया गया कि अगर गाजा में दोबारा किसी युद्ध या हमले के बारे में सोचा भी तो वे इस बार इसराइल को छोड़ने वाले नहीं हैं। ग्रुप के महासचिव अकरम अल काबी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद हमने अपने अभियान बंद कर दिए हैं। हालांकि जब दुश्मन गाजा के खिलाफ अपने हमले फिर से शुरू करेंगे तो हम युद्ध के मैदान में वापस लौट आएंगे। हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा मुस्लिम दुनिया के प्रमुख मुद्दे फिलिस्तीन को कभी नहीं छोड़ेगा। अलकाबी की ओर से हमास और इसराइल में सीज फायर को हमास की जीत करार दिया गया। इसके साथ ही दुनिया के उन तमाम मुस्लिमों जो ऑपरेशन में गाजा के लिए मन्नतें मांग रहे थे, उनका शुक्रिया और आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की जमकर तारीफ भी की और उन्हें एक सर्वोच्च नेता करार दिया। संगठन की ओर से हिजबुल्लाह चीफ रहे नसरल्लाह समेत हमास नेता याह्या सिनवार और इस्माइल हानिये को शहीद बताया। अलकाबी ने अपने बयान में साफ कहा कि हम अपनी एकता और अपनी शक्तियों पर भरोसा करते हैं और हमें संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग जैसे किसी ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रुप के महासचिव ने मुस्लिम देशों से आह्वान किया कि अपने भाग्य का फैसला उन्हें खुद करना होगा, न कि दूसरे देशों के भरोसे बैठना पड़ेगा। काबी की ओर से कहा गया कि इस्राएली फोर्सेस के साथ और उसके सहयोगियों के साथ लड़कर इराक की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि काबी ने इस दौरान ईरान की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन सभी देशों और मुस्लिम समुदाय की भी जमकर तारीफ की जिन्होंने गाजा युद्ध के दौरान उनके लिए मन्नतें मांगी, उनके लिए दुआएं मांगी और वो उस दौरान उस तकलीफ को महसूस कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।